आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। खाने के लिए मेन्यू जरूरी, दुकानदार का नाम नहीं, सिंघवी की दलील पर बोला सुप्रीम कोर्ट। रमी खेलने के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के मंत्री का बड़ा बयान, कहा दोषी पाया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा दावा, कहा ये भयंकर तूफान की आहट। 2006 ट्रेन विस्फोट पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर बोले सीएम फडणवीस, कहा हम इसे सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। काले कुर्ते में आरजेडी विधायकों का प्रदर्शन, लॉ एंड ऑर्डर एसआईआर पर सरकार को घेरा। ईरान की परमाणु जिद, हमलों के बावजूद नहीं रुकेगा यूरेनियम का काम, अमेरिका को दिया करारा जवाब। अब समाचार विस्तार से। कांवड़ यात्रा क्यूआर स्टिकर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका का यूपी और उत्तराखंड सरकार ने विरोध किया है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि कुछ ढाबे कांवड़ यात्रा के दौरान मांसाहारी बनाना बंद कर देते हैं। हम सहमत हैं कि दुकानदार का नाम जानना जरूरी नहीं, लेकिन कोई तरीका तो होना चाहिए कि तीर्थयात्रियों को इसके बारे में पता हो। याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने रोक की मांग की और कहा कि खाने के लिए मेन्यू देखना जरूरी है, दुकानदार का नाम नहीं। क्यूआर कोड लगाना सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के आदेश का उल्लंघन है। यूपी सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने दलील दी। मामले पर सुनवाई जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन के सिंह की बेंच कर रही थी। जस्टिस सुंदरेश ने अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों पर कहा कि जहां मांसाहारी खाना भी बनता है वहां शाकाहारी लोग या तीर्थयात्री खाना नहीं चाहते। हमारे कई जज भी ऐसे रसोई का खाना नहीं खाते। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं भी जैन हूं और कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले सभी ढाबे शाकाहारी हैं। कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि यहाँ दिक्कत तो यह है कि दुकानदार अपना नाम नहीं बता रहा, जबकि दिक्कत इस बात की होनी चाहिए कि ढाबे के मेन्यू में क्या है। नाम की जगह मेन्यू कार्ड पर सवाल उठने चाहिए। उन्होंने कहा कि हम होटल या ढाबे में खाना मालिक का नाम नहीं देखकर मेन्यू देखकर खाते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि समाज में विभाजन का बीज डाला जा रहा है, इसे रोकना जरूरी है। इस पर यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि दुकानदार का नाम बताना केंद्र सरकार का नियम है, हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। देश में कई ऐसे लोग हैं जो अशुद्धि की आशंका के चलते अपने भाई के घर भी खाना पसंद नहीं करते। एसआईआर और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्ले कार्ड दिखाने के बजाय आप लिख कर दीजिए। आप अपने प्रस्ताव संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं और कार्य मंत्रणा समिति उन पर विचार करेगी। अध्यक्ष समय देंगे और सरकार जवाब देगी। Kindly you cooperate. I am requesting to all the honorable members, kindly you vacate this bill and house should be in order. I think so. I will allow to everybody those now ballot in 0 hour. तो ये आपका समय है, आपका अवसर है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा है कि हम सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आखिर आप क्या चाहती हैं? क्या आपका है? इस विषय पे अगर आप चर्चा चाहते हैं तो इसका नियम है, आप प्ले कार्ड के बजाय लिख करके दीजिए। आप प्ले कार्ड दिखाने के बजाय आप हाउस के मेंबर हैं, आप यू कैन सबमिट योर प्रपोजल रिजोल्यूशंस इन द फॉर्म अकॉर्डिंग विद द लॉ और वो दैट विल बी कंसीडर्ड बाय योर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और स्पीकर साहब समय देंगे, सरकार जवाब देगी। आपको क्या चिंता नहीं? ये डिस्प्ले इसको करके आप क्या संदेश देना चाहते? इस सदन में आप केवल ये इस तरह के कार्ड्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। इससे निश्चित तौर से मैं कहता हूं, आपसे आग्रह करता हूं, आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप इसको सदन को फिर मजबूर कर रहे हैं। इस सदन जो आपका समय है कि हम सदन को स्थगित करें। आपसे आज भी आग्रह है कि आप इस सदन को मैं चलाना चाहता हूं। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एसआईआर पर कहा कि ये मुद्दा एसआईआर का नहीं है, ये मुद्दा भारत के लोकतंत्र का है।
हमने देखा है कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर और एक इमारत में 5,000 वोटर और एक मकान और घर में हजार वोटर, और कर्नाटका में यूपी से वोटर लाए जा रहे हैं और बिहार में भी पता नहीं कहां से वोटर लाए जा रहे हैं। ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार इस पर तैयार नहीं है। देखिए, मुद्दा SIR का नहीं, ये मुद्दा भारत के लोकतंत्र का है। जो हमने देखा महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर, एक बिल्डिंग में 5,000 वोटर, एक मकान एक घर में 1,000-1,500 वोटर कर्नाटक में लाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, बिहार में लाए जा रहे हैं पता नहीं कहां से। महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर जो लाए गए वो सीधे भाजपा को चले गए, सहयोगियों को भी नहीं गए। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र की हत्या पे हम सिर्फ चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, परंतु उस पर सरकार तैयार नहीं हो रही। तो हम जैसे ही खड़े होते हैं बात हमारी सुनते नहीं, सदन स्थगित कर देते हैं। दोनों बार सुबह भी यही हुआ, पहले 12 बजे तक के लिए किया, फिर अब 2 बजे तक के लिए कर दिया। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये साधारण नहीं है जो बिहार में SIR वाली बात थी। इस लोकतंत्र में लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। मतदाता ही जब पूरी तरह से छीन लिया जाएगा, दलित वोट नहीं डाल पाएगा, अल्पसंख्यक वोट नहीं डाल पाएगा, पिछड़ा वर्ग वोट नहीं डाल पाएगा, गरीब मजदूर वोट नहीं डाल पाएगा, गरीब सवर्ण वोट नहीं डाल पाएगा, तो फिर काहे का लोकतंत्र, काहे के लिए देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये भाजपा का हमला है। विधानसभा में ऑनलाइन रमी खेलने के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र की कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी CM अजित पवार और स्पीकर राहुल नार्वेकर को जांच के लिए पत्र लिखने जा रहा हूं। अगर इसमें कोई भी सच्चाई पाई गई तो मैं शीतकालीन सत्र में राज्यपाल के पास जाकर अपना इस्तीफा दे दूंगा। निवेदन करेंगे और उसमें से अगर मैं दोषी निकला तो मैं खुद होके मुख्यमंत्री के पास नहीं, उप मुख्यमंत्री के पास नहीं, डायरेक्ट राज्यपाल के पास में जाके राजीनामा दे दूंगा। सर, ये आपने ये भी कहा कि मैं बैंक स्टेटमेंट देने वाला हूँ, तो विधान भवन में आप अपने बैंक स्टेटमेंट देने वाले हो? कौन सा आपके बैंक स्टेटमेंट देने वाले हो? जो आपने कहा कि मेरा रमी के से कोई नाता नहीं है। नहीं, मेरा नाता है ही नहीं। मेरा अकाउंट ओपन है, मेरा मोबाइल नंबर है आपके पास में, यू कैन वेरीफाई। जो भी इंक्वायरी ऑफिसर होगा मैं उसको सप्लाई पूरा दे दूंगा उसके पास में। पूरा ब्यौरा मेरे पास जितना है, उतना जिनको लगेगा इंक्वायरी के लिए, उतना सब मैं अवेलेबल कर दूंगा। विरोधों की तरफ से आपको क्यों हर बार टारगेट किया जा रहा है कि राजीनामा की बात की जा रही है? वो कोई ना कोई षड्यंत्र है और वो षड्यंत्र वो ढूंढना है, इसलिए मैं इंक्वायरी की मांग कर रहा हूँ। रोहित पवार ने जो आपका वीडियो ट्वीट किया तो आने वाले वक्त में आप तो वही नोटिस भेजने वाला हूँ मैं सबको। नोटिस जो पॉलिटिकल लीडर मेरे खिलाफ में महाराष्ट्र में मेरी बदनामी कर रहे हैं, सारे पॉलिटिकल लीडर को मैं कोर्ट में खींचूंगा, अब्रू नुकसान का दावा लगाऊंगा, उसके बाद में उनके ऊपर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक महज एक स्वास्थ्य कारणों से दिया गया इस्तीफा नहीं है, बल्कि किसी भयंकर तूफान की चेतावनी है। उन्होंने दावा किया कि इसके पीछे कोई गंभीर और असामान्य कारण छिपा हुआ है, जिसकी परतें जल्द खुलेंगे। बघेल ने ईडी की कार्यशैली पर सीधा हमला करते हुए कहा कि ये एजेंसी अब भाजपा के विंग के रूप में काम कर रही है। इससे बड़ी टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये केंद्र सरकार के खिलाफ है। ये ईडी के जो स्वायत्त शासित संस्था है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक विंग के रूप में काम कर रही है, तो ये बड़ा तमाचा है कि ईडी वालों को कहा कि भाई आप अपना काम करें, राजनीतिज्ञों को राजनीति करने दें। लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश में हालात बने हैं कि विपक्ष के लोगों को टारगेट करके ये सारी कार्रवाई की जा रही है, जबकि आपको पता है कि इन्होंने राज्यसभा में उत्तर दिया था, उसके मंत्री ने 193 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की और उसमें दो व्यक्ति के वो प्रमाणित कर पाए, मतलब 1% इनका स्ट्राइक रेट नहीं है। तो पूरे देश की स्थिति ये है कि इसका दुरुपयोग राजनीति साधने के लिए खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो विपक्ष में उसकी छवि खराब करना, पार्टी की छवि खराब करना और
तोड़ने का काम, चाहे हेमंता विश्व शर्मा की बात करें, अजित पवार की बात करें, चाहे वो शिंदे की बात करें, चाहे और किसी नेता चौहान की बात करें, ये बहुत सारे उदाहरण हैं जो ये बताता है कि इन एजेंसियों के दुरुपयोग करके किस प्रकार से तोड़ा गया। सर, ये उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को कैसे देखते हैं सर? ये सीधी सी बात ये है कि कल तो मैं भी था चेंबर में, हमारे खड़गे जी के जन्मदिन भी था और मिला भी और यहाँ हालात के बारे में बताया भी। उसी समय मीटिंग हुई, मतलब ये है कल के मीटिंग में वो थे, स्वस्थ थे। 4 बजे की जो पहले 12:30 बजे की मीटिंग है, मेरे सामने ही जयराम रमेश जी वहाँ से गए मीटिंग के लिए, अनुमति लेके गए खड़गे साहब से, और तिवारी जी भी गए वहाँ। 2006 के सीरियल लोकल ट्रेन ब्लास्ट के 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि राज्य सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। देखिए, जो मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चॅलेंज करेंगे। निमित्ताने बॅनर पोस्टर लावू नका, त्या ठिकाणी आपण मला मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये त्याच्याऐवजी ते पैसे द्या। याचं कारण आपल्याला माहिती आहे की मुख्यमंत्री सहायता निधीतनं गरीब आणि गरजू लोकांना आणि विशेषतः उपचाराकरता आपण मदत करतो आणि म्हणून ते आव्हान केलं आणि मला आनंद आहे की खूप मोठ्या प्रमाणात लोक तसं करतायत। पुन्हा एकदा सांगतो की जे लोक बॅनर आणि पोस्टर लावतायत त्यांना पण सांगतो लावू नका, मला ते आवडत नाही आणि तुम्ही बॅनर आणि पोस्टर लावून मला खुश करू शकणार नाही। तुम्ही मला मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जर निधी दिला तर मला त्याचा जास्त आनंद होईल। तर उद्या काही विशेष प्लॅन तुमचा आहे असं कळतं आहे, गडचिरोलीला जाणार आहात, एकूणच माझा निश्चितपणे माझा त्या संदर्भात जायचा माझा विचार आहे। आणि शेवटी काय की वाढदिवस हा कुठल्याही दुसऱ्या दिवसासारखा असतो, तो काही वेगळा थोडी असतो। सर, आज मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे। बॉम्बस्फोट प्रकरणातील जे आरोपी आहेत त्यांना निर्दोष सोडला आहे, निर्दोष सोडण्याची ऑर्डर जी आहे ती कोर्टाने दिली आहे। आपल्या सगळ्यांकरताच हा निर्णय अतिशय शॉकिंग अशा प्रकारचा निर्णय आहे। याचं कारण की खालच्या कोर्टाने त्या संदर्भात निर्णय दिला होता आणि 2006 साली हा बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर त्यावेळेस ATSने आरोपी पकडले होते, पुरावे जमा केले होते, ते पुरावे कोर्टासमोर सादर केले होते। त्यामुळे अशा प्रकारचा निर्णय येणं हे निश्चितच धक्कादायक आहे। मी अजून काही पूर्ण निर्णय वाचलेला नाही, पण मी तात्काळ आपल्या जे काही वकील आहेत त्यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यांना मी सांगितलेलं आहे की आपण सुप्रीम कोर्टमध्ये याला चॅलेंज केलं पाहिजे आणि आमचा प्रयत्न आहे की लवकरात लवकर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊन या निर्णयाला आम्ही चॅलेंज करू। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए बयान है, जो भारत का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को संसद में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर की जा रही राजनीतिक साजिश को रोका जाना चाहिए। देखिए, हमने पहले दिन ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और ऑल पार्टी मीटिंग में हमने कहा है कि इस समय जो देश भर में सबसे बड़ा मुद्दा है वो है ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से ट्रंप हर दिन कोई ना कोई बयान देके भारत को अपमानित करने का काम कर रहा है, उस पर प्रधानमंत्री को अपना स्पष्टीकरण सदन में आके देना चाहिए। हमने ये भी कहा कि SIR के नाम पे जो चुनावी घोटाला, आज मैंने उस पर 267 का नोटिस भी दिया है, बिहार में जो चुनावी घोटाला हो रहा है वो बंद होना चाहिए, रुकना चाहिए, वरना लाखों वोटर वंचित रह जाएंगे अपना वोट देने से। दिल्ली में बुलडोजर चलने का मुद्दा है, प्लेन क्रैश का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करने का मुद्दा है। तो इन तमाम मुद्दों पे हम लोग आम आदमी पार्टी की ओर से अपनी आवाज उठाएंगे। लेकिन आपने जो कहा ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा, उस पर सरकार चर्चा को तैयार है। 16 घंटे की चर्चा हुई है लोकसभा में, 9 घंटे की चर्चा हुई है राज्यसभा। हाँ, तो ठीक है, चर्चा के लिए तैयार है तो अपना पक्ष अपनी बात हम लोग रखेंगे जब मौका मिलेगा वहाँ सदन के अंदर। तो लेकिन लगातार डिमांड थी कि प्रधानमंत्री उसमें आए, बात करें। अब अपोजिशन क्या तैयार है इसके लिए कि जो चर्चा होगी सरकार की तरफ से कोई भी बात रखे? देखिए, मुझे लगता नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे कि वो इस चर्चा से भागें।
और अगर इसमें जवाब देने से भागेंगे तो सरकार की ही किरकिरी होगी। तो मोदी अगर जवाब नहीं देना चाहते हैं तो उससे तो बीजेपी और सरकार की किरकिरी होगी। जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस अभी चल रहा है, उसमें हम लोगों ने साइन किया है और दोनों सदनों में आम आदमी पार्टी इसका सपोर्ट कर रही है यशवंत वर्मा के मामले में। तो फिर चर्चा भी क्या होगी और उसमें आम आदमी पार्टी हाँ, उसमें हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों सदनों में सपोर्ट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जगदीप धनखड़ द्वारा उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने से जुड़े सवाल पर जवाब दिया। पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश ने स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर चिंता जताई। सपा चीफ ने कहा कि अगर स्वास्थ्य का मसला है तो क्या कहें, इतनी उम्र में स्वास्थ्य को लेकर हम सबको चिंता करनी चाहिए। चर्चा करने के लिए तैयार है पर विपक्ष नहीं मान रहा है। नहीं, हम लोग भी तैयार है चर्चा पर। जैसे प्रधानमंत्री रहेंगे, बिना प्रधान के क्या बयान दें और किसको बयान दें? क्या भूल हुई, क्या चूक हुई, क्या गलती हुई, इंटेलिजेंस फेलियर रहा? कोई एक बार नहीं हुआ, पुलवामा भी हुआ, फिर पहलगांव में हो गया। और बीजेपी की सरकार का पुराना इतिहास उठाओगे, यहीं पर गोलियां चल रही थी जहां हम और आप लोग खड़े हैं। जहां नई लोकसभा बनी इसी तरह से गोलियां चल रही थी। और कन्नौज की एक जो महिला इसमें थी, फोर्स में, पैरामिलिट्री फोर्स में, उसकी जान भी, वो शहीद भी हुई थी। बिहार के भोजपुर में आज सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बलवंत कुमार सिंह और रवि रंजन कुमार सिंह नाम के 2 अपराधी घायल हो गए और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कानून और पुलिस अपना काम कर रही है। बिहार के अंदर कानून का राज है। जो भी अपराधी अपराध कर रहे हैं, कानून उसको 12 से 24 घंटे में गिरफ्तार कर रही है। देखिए, कानून और पुलिस अपना काम कर रही है। बिहार के अंदर कानून का राज है। जो भी अपराधी अपराध कर रहे हैं, कानून उसको 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर पहचान करके गिरफ्तार करती है और उसको सजा के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष भेजती है। बिहार के अंदर कानून का अख्तियार है, कानून का राज, और किसी भी परिस्थिति में अपराधी को कानून जो है छोड़ने वाला नहीं। कांग्रेस ने कल कहा है सर कि वो आज सदन चलने नहीं देगी, सरकार को अंदर जाने नहीं देगी। ये तो विपक्ष का ये काम है ही। विपक्ष अपना काम कर रही है। अपराध को लेकर जवाब नहीं दे। अब तो होगी अपराध के बारे में तो बिहार में कानून का राज है, इसलिए फालतू बातें करने से तो कोई फायदा है। राष्ट्रपति ने आज इस्तीफा दे दिया है, उसको कैसे देखते हैं सर? माननीय उपराष्ट्रपति महोदय स्वास्थ्य के ये पर इस्तीफा दिए हैं और इस पर विस्तृत जो है वो तो जब हम पढ़ेंगे ज़्यादा तब के लिए बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज विधानसभा परिसर में काला कुर्ता में आरजेडी के विधायकों ने बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान के विरोध में धरना दिया। इस दौरान केंद्र और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। के दिन लोकतंत्र के काला दिवस है। 35 लाख वोटरों के नाम बाहर किए गए जो 2025 के विधानसभा के चुनाव में वो वोट देने से वंचित हो गए। और यदि वर्तमान समय में और आने वाला विधानसभा के चुनाव में वोटबंदी जो की गई है SIR के थ्रू और वोट देने से वंचित करने का जो रवैया है उसके खिलाफ है। और जब हमारे वोटर का ही अधिकार छीने जाएंगे तो हम सरकार को सदन कैसे चलाने दें। इसलिए आज के डेट में आज हम लोग विधानसभा के अंदर कोई भी सरकार के मंत्री सत्ता पक्ष के विधायकों घुसने नहीं देंगे। काउंटर हुआ है भोजपुर में, 2-3 लोगों को आनंद मिश्रा केस में जो है वो पैर में गोलियां मारी गई, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये गुंडा राज कायम है और गुंडा राज में असुरक्षित है। जो काम आपको पहले करना चाहिए, जो काम आपको 20 साल से करना चाहिए, आज जो है लोग सत्ता पक्ष के लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या करें। यदि ये कार्रवाई आज हुई है तो ये कार्रवाई पहले भी होनी चाहिए। देखिए, उपराष्ट्रपति का सदन के एक गरिमा होता है और जिस तरह से JP नड्डा ने एकदम खड़ा होकर के जो उनके अधिकार में हस्तक्षेप किया है, उससे आहत होकर के जो है
धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया है और उस सदन के अंदर अपने आप को अपमानित महसूस किया और अपमान से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। सर, चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूची में आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड को हम मान्य नहीं करेंगे। देखिए, ये जो पहले से आशंका था, हम लोगों को वही बात हुई और अभी इंडियन एक्सप्रेस के स्टोरी छपी है जिसमें जो है इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दिया है। एफिडेविट कम से कम 700 पेज का है, लेकिन उस एफिडेविट में मुख्ताय आधार कार्ड, राशन कार्ड और जो है ईपिक जो वोटर के कार्ड है उसको मानने से मना कर दिया है। इसलिए यदि वो मानने से मना किया, इसका मतलब जो ट्रांसपेरेंसी है आधार के लिंक होने से वो खत्म हो जाएगी और जैसे चाहेगी वैसे वोटरों के नाम बाहर कर देगी। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दशकों से अंतर्राष्ट्रीय विवाद का विषय रहा है, लेकिन हालिया युद्ध और हमलों के बावजूद तेहरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि यूरेनियम संवर्धन को रोकना राष्ट्रीय गौरव और वैज्ञानिक उपलब्धियों से समझौता करना होगा। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी बाहरी दबाव में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म नहीं करेगा। ये रोकना केवल राजनीतिक है, बल्कि इसमें एक गहरी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक भावना भी शामिल है। अरागची ने इसे ईरानी वैज्ञानिकों की मेहनत और उपलब्धियों से जोड़ते हुए इसे गौरव का प्रतीक बताया। 13 जून को इसराइल की तरफ से किए गए हमले के बाद ईरान और इसराइल के बीच 12 दिन का भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया, जिसमें 30,000 पाउंड वजनी GBU 57 बंकर बम गिराए गए। इन बमों का लक्ष्य था ईरान की प्रमुख परमाणु साइट्स, जिसमें फोटो फैसिलिटी सबसे महत्वपूर्ण थी। ईरान ने माना कि इन हमलों में उनकी परमाणु सुविधाएं गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार का कहना है कि संवर्धन जारी रखा जाएगा और फिर इसे शुरू करने के प्रयास तेज किए जाएंगे। इसराइल और अमेरिका का दावा है कि ईरान यूरेनियम को उस स्तर तक सर्वाधित कर चुका है जिससे वो जल्द ही परमाणु हथियार बना सकता है। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।